हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके बॉस भी आपसे पूछते हैं कि भाई इस महीने बताओ जीएसटी की लायबिलिटी बनती है या नहीं, यानी कि हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा का मतलब कि हमारे पास इनपुट है इतना कि हमारी जीएसटी लायबिलिटी उससे एडजस्ट हो जाएगी। तो आप कैसे टैली में देखकर अपने बॉस को एक आइडिया दे सकते हैं, रफ आइडिया कि सर जीएसटी पेबल है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर पर दिखाता हूँ लाइव कि आप कैसे अपने बॉस को या खुद आप ये जान सकते हैं कि भाई जीएसटी की लायबिलिटी बनती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप फर्दर हो सकता है कि आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बिजी यूज कर रहे हो या मार्क या कोई भी सॉफ्टवेयर। जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ ये बिल्कुल सेम रहेगा, आपको यही फॉलो करना है। तो मैं चलता हूँ बैलेंस शीट पर। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट पर जाना है। बैलेंस शीट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटीज पर जाना है। करंट लायबिलिटीज के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा है, आपको यहाँ पर जाना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ दो ग्रुप लेजर बनाए हुए हैं, यानी कि जीएल बनाए हुए हैं, जीएसटी और टीडीएस। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लेजर्स मुझे खोलने थे अपनी बुक्स में, वो मैंने सब जीएसटी जीएल के अंदर खोले। जो मुझे अपने टीडीएस के अंदर खोलने थे वो मैंने टीडीएस के अंदर खोले। तो हुआ क्या, यहाँ लेजर मुझे बिखरे हुए दिखाई नहीं दे रहे कि टीडीएस का भी यही नजर आ रहे हैं सारे, यही मुझे जीएसटी के नजर आ रहे हैं, या कोई फर्दर मुझे यहाँ लेजर दिख रहे हैं। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, एक अच्छा तरीका है बुक्स मेंटेन करने का। मैं जीएसटी पे जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ जितने भी मैंने जीएसटी में लेजर्स बनाए हुए यहाँ आपको सब नजर आएंगे। मैं आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ। आउटपुट वाले मैंने सब आउटपुट में डाल दिए, 9% 18%। इनपुट वाले मैंने सब इनपुट में डाल दिए और कैरी फॉरवर्ड वाले मैंने कैरी फॉरवर्ड में डाल दिए। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, ये कैरी फॉरवर्ड का मैंने बताया हुआ है, ये जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बैल पर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फर्दर मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, आपको जीएसटी लायबिलिटी कैसे चेक करनी है उस पर बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखें, जो मैंने अभी जीएल ओपन किया है जीएसटी वाला, मेक श्योर कि आपके सारे लेजर जिन पर जीएसटी का इंपैक्ट पड़ रहा है वो सब इसके अंदर होने चाहिए, चाहे वो आरसीएम वाला हो चाहे नॉन आरसीएम वाला हो। तो ही आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आएगी कि भाई हाँ मेरा जीएसटी पेबल बनता है या नहीं। तो अब सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले पीरियड मैं चूज कर लेता हूँ F2 कर मुझे अक्टूबर का देखना है। ठीक है, मैंने किया अक्टूबर का, और उसके बाद मुझे F12 प्रेस करना है। हो सकता है आपके सिस्टम में FN के साथ F12 प्रेस होता हो, तो FN के साथ कर लीजिए। एक विंडो ओपन होगी कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ आपको सबसे पहले शो ओपनिंग बैलेंस को यस कर देना है, उसके बाद शो ट्रांजैक्शन को भी यस कर देना है। सिंपली दो ऑप्शन टॉप के आपको यस करने हैं, उसके बाद कंट्रोल ए सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, आपको ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट और क्लोजिंग आपको नजर आ रहा है। अब मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिल पाए इस पर। देखिए ओपनिंग का मतलब क्या है, यानी कि सितंबर क्लोज होने के बाद आपकी क्या सिचुएशन थी। आपकी सिचुएशन ये थी कि आपके पास इनपुट था। इनपुट क्यों था, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेबिट आ रहा है, और डेबिट देखिए हमने जो जीएसटी का जीएल क्रिएट किया हुआ था वो अंडर ड्यूटीज के किया हुआ था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर होता है करंट लायबिलिटी के। तो लायबिलिटी में अगर बैलेंस डेबिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी लायबिलिटी नहीं बनती। तो इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ मेरा डेबिट आ रहा है, यानी कि मेरा सितंबर में कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी टैक्स जमा कराने की, बल्कि मेरा गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा इनपुट जमा था जो कि 5,89,000 था। ठीक है, फिर मैं अक्टूबर की बात करता हूँ। अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में मैंने 7,81,000 का इनपुट लिया, मतलब मैंने गुड्स बाय की होंगी, उन गुड्स पर मैंने टैक्स दिया होगा, तो मेरे इनपुट का हिस्सा है। यानी कि 7,81,000 मेरे पास इनपुट आया फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर में ही मेरे पास जीएसटी की आउटपुट की लायबिलिटी बनी 13,50,000 की। अब मैं सबको नेट ऑफ कर देता हूं आपस में, इनपुट को ओपनिंग के साथ जोड़ देता हूं, और ओपनिंग इनपुट और ड्यूरिंग द इनपुट को अगर मैं जोड़ने के बाद ये क्रेडिट, यानी कि जो ड्यूरिंग द ईयर मेरी करंट लायबिलिटी जनरेट हुई है, इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो देखेंगे यहाँ पर मेरा 20,000 रुपए का इनपुट बन जाता है, जो भी मैं करंट सिचुएशन देख रहा हूँ। बट उससे पहले मुझे सारे जीएलओ को ढंग से चेक कर लेना है कि कहीं मेरा कोई यहाँ पर आरसीएम की लायबिलिटी तो नहीं है। देखिए बॉटम पे मेरा आ रहा है क्या है, आईजीएसटी आरसीएम पेबल। तो आरसीएम के केस में मैं आपको बता दूं, आरसीएम हमारा हमेशा कैश में जमा होता है,
तो मैं यहाँ आरसीएम को कंसिडर नहीं करूंगा। इवन तो मेरा इनपुट निकल रहा है, बट फिर भी मुझे 7800 रुपए मुझे कैश में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, क्योंकि आरसीएम कैश में ही एक्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कंट्रोल आर से। बॉस पूछे तो बता देना कि सर 7800 रुपए मेरे आरसीएम के बनते हैं, या हो सकता है कोई और अमाउंट हो, जो भी हो आप बता देना कि बॉस इतना आरसीएम बनता है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा बॉस पूछेंगे इसके अलावा कुछ पेबल है, तो नहीं सर इस बार कुछ पेबल नहीं है, हमारा 28,000 रुपए का इनपुट है अभी गवर्नमेंट के पास। ये एक रफ आइडिया दे सकते हैं आप, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको 28,000 ही आपका इनपुट बचे। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको साथ ही साथ अपना मंथ एंड पर जो आपका 2B जनरेट होगा उसके साथ आपकी बुक्स के इनपुट को रिकंसाइल करना होगा। हो सकता है कुछ पार्टियां आपकी रिटर्न फाइल ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है, और सब ने कर दी तो वेल एंड गुड, फिर तो आपका 28,000 ही रहेगा। बट इससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपके बॉस को भी कि हाँ भाई वैसे तो मेरा इनपुट ज्यादा है, मुझे टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, बट देखते हैं कि सारी पार्टियां रिटर्न फाइल करती हैं या नहीं करती। मान के चलें फिर भी 90% पार्टियां फाइल कर ही देती हैं, तो एक फिर भी एक आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जीएसटी लायबिलिटी को चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे आप वो टैली, बिजी, ऐसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताने वाला था। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।